ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग जो है इस तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय का 37, 38, 39 श्लोक का लेंगे। देखिए, हम लोगों ने युधिष्ठिर के बारे में जान चुके थे। हम सब जानते हैं कि वो युधिष्ठिर कितना, उनको धर्मराज कहते थे वो, तो उनके बारे में पूछ चुके हैं कि क्या वो धर्म से वैसे ही पालन कर रहे हैं, जबकि दुर्योधन तो उनसे बहुत ईर्ष्या करने लगे थे इस तरीके से। तो 37 में कह रहे हैं, किंबा कृताघे स्वग मत्यमर्षि भीमो वही विधीर्त तमम व्यमुच्यत यस्यांघिपातं रणभूर्न सेहि मार्ग गदायश्चरतो विचित्रम। आप कह रहे हैं कि विदुर से कि क्या, मुझे कृपा करके ये बताइए कि भीम के बारे में पूछ रहे हैं। भीम के बल से तो वो पहले से ही अवगत थे विदुर महाराज कि भीम कितने बलशाली हैं, क्योंकि देखो जरासंध के साथ युद्ध हुआ था और भी युद्ध हुए, और जब वो अपनी शिक्षा प्राप्त करके घर आए थे तब भी उन्होंने उनको गदा चलाते हुए देखा था कि किस कौशल से वो गदा चलाते थे। और जब वो गदा मतलब बड़े कौशल से चलाते थे तो पृथ्वी कंपायमान हो जाती थी उनके बल से। और हम लोग जानते ही हैं कि बचपन में जब वो गिर गए थे एक पत्थर पे तो बहुत डर लगा कि इन्हें कुछ ना हो जाए, लेकिन वो गिरे थे, छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा, गिर गए थे तो पत्थर वो चटक गया था। तो हम सब जानते हैं कि भीम कितने बलशाली थे, तो इसलिए विदुर परिचित थे उनके बल से। तो उन्होंने उन्हें कई बार देखा है युद्ध लड़ते हुए कि जब उनकी पदचाप होती थी तो पृथ्वी मतलब हिलने लगती थी, कंपित होने लगती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऐसे समझ लें कि कभी आप ट्रेन गुजर रही हो और ट्रेन के आसपास कहीं हो, आप प्लेटफॉर्म पे हो, या यहाँ तक कि जो रेलवे स्टेशन के पास जिनके घर होते हैं, तो जब ट्रेन गुजरती है तो घर भी थोड़े कंपित से हो जाते हैं। तो वैसे ही थे भीम का जो जब ये लड़ते थे तो पदचाप से ऐसे ही होता था। तो वो पूछ रहे हैं कि, और कह रहे हैं, क्या विषैले सर्पतुल्य एवं अजय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया? तो यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि विषैले सर्पतुल्य? ये यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं सर्पतुल्य क्योंकि जैसे सांप होता है ना, तो सर्प के किसी साथी को कोई नुकसान पहुंचा दे तो वो उसका तब तक पीछा नहीं छोड़ते हैं जब तक कि वो उसको अपना विष ना निकाल दें उसके ऊपर उसको। तो वो मतलब इस तरीके से कह रहे हैं। तो भीम का भी ऐसे ही विष काफ़ी पुराना था, क्योंकि देखो भीम को जहर दिया था और फिर उस जहर देने के बाद में, भीम बच्चे थे तभी जहर दिया था, उसके बाद में फिर कई बार भीम को इसी तरीके से परेशानी वो लोग देते रहते थे। तो जैसे और अच्छा तो इसलिए उनके लिए यहाँ पर विष से सूचित हो रहे हैं भीम को कि क्या वो सर्पतुल्य एवं अजेय भीम ने पापियों पर अपना दीर्घकालीन क्रोध बाहर निकाल दिया, कि मतलब बहुत पुराने समय से उन लोगों के प्रति क्रोध पाले थे, तो क्या वो निकाल दिया? गदा चालन से उनके कौशल को रणभूमि भी नहीं सहन कर सकती थी। तो कि जब वो गदा चलाते थे तो उनकी मतलब उन्हें भरोसा तो था, जरूर कर लिया होगा। तो वो कह रहे हैं कि देखो, तो उनकी एक विशेषता बता रहे हैं कि गदा चलाते थे तो उनकी रणभूमि में उनका कौशल देखते ही बनता था और कोई सहन नहीं कर सकता था जब वो उनका गदा चलाते थे। जब वह उस पथ पर चल पड़ता था, भीम के लिए कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अद्भुत गदा चलाने के का कौशल था उनके लिए। शत्रु के लिए असहाय होते थे, जब वो गदा चलाते थे शत्रु सहन नहीं कर पाते थे। तो बलशाली भीम ने लंबे समय तक धृतराष्ट्र के पुत्रों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया था। तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठाया, क्योंकि धृतराष्ट्र सब देख रहे थे कि गड़बड़ चल रही है, लेकिन नहीं, कभी कुछ नहीं, जो गलत हो रहा है बस चुपचाप उसको ये नहीं कहा कि नहीं उनके साथ ऐसे गलत नहीं करो। तो विदुर की ये जिज्ञासा थी कि क्या अभी तक भी वो सताए हुए विषैले सर्प की भांति अपना क्रोध बाहर निकाला है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे सर्प को सताता है तो फिर सर्प डस लेता है तब क्रोध निकालता है, तो उसी तरीके से भीम जब तक उन्हें मार पीट नहीं लेंगे, जब तक क्रोध नहीं। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि भीम का क्रोध यहाँ पर
वो वाला नहीं है, रजोगुण वाला। भीम का क्रोध यहाँ एक मतलब एक मानक, वैसे तो क्रोध हमेशा खराब होता है, लेकिन यहाँ पर इसलिए बताया है कि जो लंबे समय से उनका क्रोध पनप रहा, क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा था, तो जिसको वो पाले थे। और अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि वो किसी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पाले हो, नहीं। एक तो उनका अपमान हुआ सो हुआ, उनके अस्त्र शस्त्र छुड़ा लिए, फिर उनकी पत्नी का भी अपमान हुआ उनके साथ। तो ये असहनीय चीज़ें थी ये। और हमारे शास्त्र भी इसकी अनुमति देते हैं कि अगर कोई अपनी स्त्री का अपमान करता है, पराई स्त्री का अपमान करता है, तो उसको मार डालने में भी कोई हर्ज नहीं है। अब ये आज का नियम अलग है, आज तो अगर ऐसा करेंगे तो आज की व्यवस्था अलग है, आज का अगर ऐसा करेंगे तो फिर अपना पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा इस तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक शायद अर्जुन के बारे में। कंचिदग सोधा रथ यूथ पानाम गांडीव धन्वो परतारि रास्ते अलक्षितो यक्षरकूट गणो माया किरातो गिरशस्तुतोस। तो यहाँ पर गांडीव आया, यानी कि गांडीव तो अर्जुन ही अपना संभालते थे। तो फिर कह रहे हैं कृपया मुझे आगे ये भी बताइए कि अर्जुन जिनके धनुष का नाम गांडीव है और जो अपने शत्रुओं का विनाश करने में रथियों में सदैव विख्यात हैं, तो वो क्या वो भी ठीक से तो है? एक बार उनसे न पहचाने जाने वाले जो छद्म शिकारी के रूप में आए हुए शिव को बाणों की बौछार करके उन्हें तुष्ट किया था। एक बार हम सब लोग जानते हैं ना कि जब इन्होंने पाशुपात्र पाने के लिए शिव जी के लिए तपस्या की थी, तो शिव जी शिकारी का भेष, इनकी परीक्षा लेने के लिए शिकारी का भेष रख कर आए थे शिव जी, ऐसे करके एक बार आए थे। तो वही कह रहे हैं इसमें विदुर महाराज कि अर्जुन तथा उनके और यूथपतियों के यश को बढ़ाने वाले, गांडीव नामक धनुष को धारण करने वाले, जिन्होंने अपने शत्रुओं का विनाश कर दिया हमेशा। मतलब जिस ओर हो जाते थे अर्जुन, उधर विजयी हो जाती थे। हम लोग देखते हैं ना, जब ये लोग अज्ञातवास में थे तो राजा विराट के यहाँ रुके थे, तो कहीं गायों के उसमें कहीं और युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर विराट और विराट की सेना चली गई। घर पे अचानक से इन लोगों को थोड़ा शक हो गया था, इनको दुर्योधन एंड कंपनी को। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने कहा कि आक्रमण, ऐसा समय है कि उधर सब गए होंगे, इधर आक्रमण कर दिया। वहाँ पर जब आक्रमण कर रहे थे तो वहाँ पर द्रोणाचार्य भी थे, कृपाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे, दुर्योधन भी थे। अब यहाँ पर विराट का पुत्र वो तो कहने लगा मैं अकेले कैसे लड़ूंगा, तो इन लोगों ने अचानक आक्रमण कर दिया था। तो इधर सभी लोग अपना भेष बदल के रह रहे थे, क्योंकि ऐसी शर्त थी कि अगर अज्ञातवास में पकड़े गए तुम, तो फिर पुनः तुम्हें फिर 12 वर्ष का और वनवास काटना पड़ेगा, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो इतना फिर दोबारा करो। और इधर उनके 12 वर्ष कट ही गए थे, ये लास्ट ईयर चल रहा था अज्ञातवास का। तो ये अर्जुन वहाँ पर भृंगलायन के रूप में वहाँ पर थे, यानी कि इनकी विराट की पुत्री को संगीत सिखाते थे, क्योंकि इन्हें संगीत में महारत थी अर्जुन को। तो वो स्त्री के भेष में थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा, तो द्रौपदी ने उन्हें सजेस्ट किया कि देखो ये भृंगला है ना, ये बहुत अच्छा धनुष चलाते हैं, ये तुम्हारे सारथी बन जाएंगे। कि नहीं, मेरे सारथी बनेंगे तो भी मैं युद्ध कैसे, कि नहीं आप जाओ, ये तुम्हारी मदद करेंगे। तो किसी तरीके से कन्विंस करके विराट का पुत्र और ये अर्जुन चले गए। अच्छा, इन लोगों ने अपने एक अस्त्र शस्त्र एक पेड़ पे टांग दिए थे, छिपा दिए थे एक पेड़ पर। तो फिर अर्जुन ने फिर वहाँ से अपना सबसे पहले गांडीव उतारा और फिर अर्जुन लड़े। अर्जुन लड़ रहे थे तो वो तो देख के हक्का बक्का रह गया विराट का पुत्र। तो इस तरीके से अर्जुन ने कैसे वहाँ पर, जबकि भीष्म पितामह जैसे लोग थे, अर्जुन ने वहाँ पर वो युद्ध जीत लिया। तो
इस तरीके से अर्जुन के बाणों से वो लोग आच्छादित होकर उनके युद्ध नैपुण्य से संतुष्ट हो गए थे। कौन? शिवजी भी। कैसे? शिवजी शिकारी के वेश में आए और वहाँ शिवजी के साथ युद्ध हुआ। तो वहाँ अर्जुन की जैसे ही उनकी अस्त्र शस्त्र कला देखी शिवजी जी ने, तो इस तरीके से शिवजी भी प्रसन्न हो गए, तो उन्हें पाशुपास्त्र अस्त्र दिया। क्योंकि भगवान भी पहले देखते हैं ना वरदान देने से पहले, क्या ये इसके यथा योग्य है। तो फिर शिवजी ने पाशुपास्त्र दिया था। तो जो रथियों में सेनापतियों का यश धारण करने वाले अर्जुन है, वो जो गांडीव धारण करने वाले हैं, वो अपने शत्रुओं को भी नष्ट करने वाले हैं। क्या ऐसे अर्जुन सुख से हैं? माया के द्वारा शिकारी का रूप धारण किए हुए उन गिरीश शंकर जो बाणों से आच्छादित करे, वो भी तो संतुष्ट थे उनसे, अर्जुन से। तो क्योंकि शिव ने जो है अर्जुन के बल की परीक्षा एक सूकर के शिकार के लिए झगड़ा मोल लेकर ली थी। तो उन्होंने एक शिकारी का छद्म भेष में अर्जुन का सामना किया था। अर्जुन उन्हें तब तक बाणों से आच्छादित करते रहे थे जब तक कि वे अर्जुन के युद्ध में तुष्ट नहीं हो गए। तो उन्होंने अर्जुन को पाशुपात्र फिर अस्त्र दे दिया और आशीर्वाद भी दिया भगवान शंकर ने। तो यहाँ पर विदुर इसी महान योद्धा के कुशल क्षेम के विषय में पूछ रहे हैं। अब बारी आती है उनके जो दो भाई, और भीम की बात हो गई, अर्जुन की बात हो गई, युधिष्ठिर की। अब बात आती है नकुल और सहदेव की। यमाभूतस्थितनयो प्रथाया पार्थे व्रतो पश्मभिर्क्षीणिव रेमातुद्दाय मृधेश्वरिक्थ तो परात् सुपर्णा विवज्रिकपवत्र। तो अब यहाँ पर कह रहे क्या अपने भाइयों के संरक्षण में रह रहे जुड़वा भाई कुशल पूर्वक हैं? तो इस तरीके से वो रह रहे हैं नकुल सहदेव, जिस तरह से आँख पलक द्वारा सदैव सुरक्षित रहती है। जैसे आँख पलक के बीच में सुरक्षित होती है, उसी तरह से वे प्रथा पुत्रों द्वारा संरक्षित हैं, जिन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन के हाथों में अपना न्याय संगत साम्राज्य उसी तरह छीन लिया था जिस तरह से गरुड़ ने वज्रधारी इंद्र के मुख से अमृत छीन लिया था। तो यहाँ पर यह है कि स्वर्ग के राजा इंद्र एक बार अपना वो पी रहे थे, वज्र धारण तो करते ही थे, शायद अमृत पान कर रहे थे, तो उन्हीं के मुख से गरुड़ महाराज अमृत ले आए थे। गरुड़ भगवान जी के भक्त हैं, और यहाँ पर इसलिए दोनों की कही गई कि गरुड़ ले आए थे अमृत, जैसे कि इस तरह दुर्योधन स्वर्ग के राजा के ही समान बलशाली थे, फिर भी प्रथा के पुत्र पांडव दुर्योधन से अपना साम्राज्य छीनने में सफल रहे। गरुड़ तथा पार्थगढ़ दोनों ही श्री भगवान के लाडले भक्त हैं, इसी कारण उनके लिए प्रबल शत्रुओं का सामना करना संभव हुआ। तो पांडव भी भगवान के शरणागत थे। तो यहाँ पर इस श्लोक में ये भी बताया जा रहा है कि जो भगवान की शरणागत होता है वो हर समस्या को, हर परेशानी को लांघ जाता है। तो जैसे गरुड़ महाराज, क्योंकि गरुड़ की भी इनकी भी लंबी कहानी है, गरुड़ की माँ और सारे सर्पों की माँ, इन दोनों की माँओं में ये हो गया था कि एक घोड़े के ऊपर शर्त लग गई थी कि जो घोड़ा ये सफ़ेद है, दूसरी कह रही थी नहीं इसकी पूंछ काली है, एक कह रही थी पूरा सफ़ेद है। तो घोड़ा वास्तव में पूरा सफ़ेद था, गरुड़ की माँ बिल्कुल सही निकली। तो इस तरीके से गरुड़ की माँ का नाम वनीता था और सर्पों की माँ कद्रू थी। तो इन्होंने थोड़ा छल कर दिया, सर्पों की माँ कद्रू ने। इन्होंने अपने चुपचाप से अपने सर्पों से कह दिया कि जाओ तुम लोग घोड़े की पूंछ में जाके चिपट जाओ, तो वो काली हो जाएगी पूंछ। तो इस तरीके से छल से, और फिर वो दासी बन गई थी गरुड़ की माँ। तो ये दासत्व से मुक्ति के लिए फिर उन्होंने कहा कि क्या करें हम, कद्रू से कहा। कद्रू बोली देखो ऐसा है कि हमें अमृत मंगवा लो गरुड़ उनसे, इंद्र से। तब वो अमृत आया इस तरीके से और गरुड़ महाराज लेके आए, तब वो दास्ता से मुक्त हुई। तो ये है, तो इस तरीके से। और पांडव भी दुर्योधन से उधर मुक्त हो गए थे। तो ये इसलिए दोनों भगवान के भक्त थे, इसलिए दोनों लोग परेशानियों से मुक्त हो गए। तो इसी श्लोक में बताया है कि किस तरीके से। अच्छा, नकुल और सहदेव भी वीर योद्धा थे, ये लोग भी बहुत अच्छी तलवार चला लेते थे।
तो इन चारों भाइयों के बारे में इस तरीके से विदुर महाराज ने पूछा। हरे कृष्णा भक्तों।